नमस्कार साथियों, अभी मेरी मौजूदगी है रिठाला विधानसभा के अंदर और इत्तेफाक से कहूं या बंदे से भी कहूं कि मुझे इस समय हॉस्पिटल में खड़ा होना पड़ा है। ये ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है और रिठाला विधानसभा में सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अभी मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी से है श्रीमान महेंद्र गोयल जी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से कुलवंत राणा जी हैं और कांग्रेस से सुशांत मिश्रा जी हैं। और सुशांत मिश्रा जी के लिए ही यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं, गले में अगर यहाँ पे पटका है तो कांग्रेस पार्टी का, और ये तभी साथी जो इकट्ठे हुए हैं सुशांत मिश्रा जी के लिए इकट्ठे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, सड़क को छोड़ करके अचानक हॉस्पिटल में यहाँ पर हम लोग लगभग 5:30 बजे, हम पहले से ही पदयात्रा कर रहे थे। लगभग 5:30 बजे के करीब हम श्याम कॉलोनी के अंदर थे और पदयात्रा में रूटीन में बहुत अच्छी हमारी पदयात्रा चल रही थी। तो चुनाव आयोग के अधिकारी आए और उन्होंने हमारी यात्रा को रोका कि आपके पास परमिशन कहाँ है। परमिशन दिखाई गई उनको। तो मतलब आप लोग बिना परमिशन के करे थे? नहीं, परमिशन बिना परमिशन या कोई इलीगल काम कांग्रेस पार्टी रिठाला विधानसभा में कर ही नहीं रही। रिठाला तो छोड़िए, पूरी दिल्ली में नहीं कर रही। तो जब हमने परमिशन दिखाने के बाद उनसे एक क्रॉस सवाल पूछा गया। क्रॉस सवाल ये पूछा गया कि आप हमारी परमिशन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इतनी सारी आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ियां हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप क्यों नहीं एक्शन कर रहे? वो भी बिजली की तारों पे और उस पर। तो उस पर उन्होंने जवाब देना सही नहीं किया। फिर उनसे नाम पूछा तो उन्होंने अपना आई कार्ड छुपा रखा था। फिर करते उन्होंने बोला तुम जानते नहीं हो कि हमसे पंगा लेने का तुम्हारा हल क्या होगा। क्या हल होगा पूछा? क्या हल होगा पूछने पे ही उन्होंने, माइक था सुशांत मिश्रा जी के पास, वो बोलते बोलते लोगों से अपील कर रहे थे, उस माइक को धक्का दिया। धक्के से नाक पे माइक लगा, चोट लगी, ब्लीडिंग हुई और अभी वो भर्ती भी हैं। और उसी के विरोध में जब हमने वहाँ पे उनको रोका था, महिलाओं को भी लगी हैं, जब उनको हमने रोकना चाहा कि भाई अब आप अपने आरओ को बुलाइए, उसके बाद फैसला होगा कि ये सब चीज़ें इलीगल क्यों हैं। कौन से अधिकारी थे वो लोग? वो वहाँ के एरिया के इंचार्ज थे, चुनाव आयोग से ही थे। कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ अदर बटालियन भी थी। लेकिन जिस तरीके से वो गुंडागर्दी कर रहे थे, साफ ऐसा लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। मतलब जो हजारों की संख्या में लड़ियाँ लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, वो नहीं दिख रहे। वो कांग्रेस की यात्रा रोकनी कैसे रोकी जाए वो दिख रही है। इसके पीछे कारण भी स्पष्ट है कि 14 जनवरी को राहुल गांधी जी पूर्वांचल के जो हमारा प्रोग्राम होता है मकर संक्रांति का, उसमें महिलाओं के बीच में आए थे और नाले की समस्या रखी थी। उससे दोनों पार्टियां इतनी हतोत्साहित हो गई कि वो कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को और कांग्रेस के एक कहीं तो कांग्रेस को जोड़ते ही नहीं थे और कहाँ ट्रायंगुलर उसके अंदर सबसे आगे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को, हमारे चुनावी जो प्रक्रिया है जो बहुत शानदार चल रही है, उसको रोकने का काम कर रही है। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी बिल्कुल आंख मूंद करके इस तरह से बैठता है जैसे उसको इस पाले में कुछ नज़र नहीं आता और इस पाले में ऐसा लगता है सारा भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है। जबकि इस समय कितनी पैसे का बर्बादी, यहाँ पर मैंने खुद एक वीडियो देखा था जो सुबह प्रवीण जी बना रहे थे कि किस तरीके से लड़ियाँ लगाई जा रही हैं, किस तरीके से ज़बरदस्ती दीवारों के ऊपर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। फिर पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, और जबकि किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी की दीवार के ऊपर पोस्टर चिपकाना इलीगल है। मैं अनेकों बार ये चीज़ कह चुका हूँ। देखिए, एक विडंबना मैं बता रहा हूँ आपको। जब लड़ियों की बात की, चुनाव आयोग इस चीज़ पे तो कांग्रेस की रैली रोकने की तो बात कर रहा है, पदयात्रा की। 40 लाख रुपए में चुनाव होना है विधानसभा का, और एक झंडा पटका होता है वो लगभग 20 रुपए का, 18 रुपए का, 16 रुपए का। ये तो चुनाव आयोग को भी पता है कि 40 लाख रुपए में चुनाव नहीं हो सकता, फिर भी आंख मूंद के बैठता है। सच्चाई ना, बिजली की तारों पे जो लगे हुए हैं उनकी लड़ियां और झंडे, इतनी बड़ी अनहोनियां हो सकती हैं लगाने वाले को भी और वहाँ से गुजरने वालों पे भी, क्योंकि बरसात का टाइम है, शीत का टाइम है। अगर वो झंडी जो बिल्कुल नीचे तक लड़ी हुई है, किसी के चिपक जाए, 440 11,000 वोल्ट तक के लाइनों पे उन्होंने लगा रखी हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? चुनाव आयोग जिसके संग दुर्घटना होगी, चुनाव आयोग उनके बच्चों को ला के दे सकता है? कोई नहीं ला के देगा। सच्चाई है कि कोई नहीं ला के देगा। जब किसी के साथ घटना घट जाती है, सिर्फ वो ही परिवार जानता है कि उसके साथ क्या दुख दर्द है, लेकिन ना कोई राजनीतिक पार्टी जानेगी, ना कोई सरकारी अधिकारी जानेगा, ना कोई पुलिस वाला जानेगा। सिर्फ और सिर्फ वो किताबों में लिखने की बात है जाएगी कि कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई के नाम पे आप जान सकते हैं कि फाइलें कोर्टों में दबी रह जाती हैं। अच्छा, आप क्या बताओगे आज के घटनाक्रम को लेकर? आज के घटनाक्रम को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पार्टियों को ये चीज़ समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी इस ठाड़ा विधानसभा से चुनाव जीत रही है। जिस तरीके से जितनी लड़ियाँ बीजेपी ने या आम आदमी ने जितनी लगा रखी हैं, उतने पैसे में तो चुनाव एक नहीं 40 लाख के उस पर जो एक तय किया हुआ है, कई चुनाव लड़े जा सकते हैं। इतनी करोड़ों की लड़ियाँ लगा रखी हैं और चुनाव आयोग इस चीज़ को देखता नहीं है। एक हमारी एक अच्छी पदयात्रा जो निकल रही थी, जितने कार्यकर्ता पदयात्रा में थे, उनके साथ ये इंसिडेंट किया, चुनाव आयोग ने वो रोकने की कोशिश करी, उस चीज़ को हटाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया, तो ये ज़्यादती है। तो इस चीज़ से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ वोट देख करके दोनों पार्टियां बुखलाई हुई हैं। चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा किया, मैंने भी इतने हो गए, मैंने भी खुद चुनाव लड़ा है, लेकिन मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी और सरकारी आदमी इस तरह का कोई काम नहीं करता देखा। सरकारी आदमी लीगल काम कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, अगर कोई गलत है तो हमारे पास परमिशन है, सब कुछ, हम परमिशन के तहत अपना काम करें। अपने कार्यकर्ता की रैली निकाल रहे हैं, घर घर जाके वोट मांगने का सबको अधिकार है, वोट मांग रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उसको रोकने की कोशिश करी, ना कि वो लड़ियां उतारने की कोशिश करी। आप रिठाड़ा विधानसभा की विजय विहार, बुद्ध विहार, मांगेराम पार्क या रोहिणी में कहीं भी पर जाके देखो, कितना पोस्टर, कितना होल्डिंग, कितना बैनर, वो मैंने देखा और सारा इलीगल तरीके से, सारा इनलीगल तरीके से लगा हुआ है। चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी है, चाहे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर लगाया हुआ है, जो कि नहीं लगा सकते। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये खासकर ये दर्शाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ वोट वो रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकेगा तो त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस पार्टी जीत के जा रही है। अच्छा, ये लोग समझते हैं। ये बात तो देखो रही कि ठीक है कि चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, और ये एक तरह की गुंडागर्दी ही कहूँगा मैं, ठीक है। अभी जैसे आपने बात छेड़ी, देखो पोस्टर चिपकाने की कि भाई इलीगल तरीके से पूरी ठाला विधानसभा में चौके, उसमें आपकी भी पार्टी पीछे नहीं है, मतलब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी का और आप दूसरी पार्टियों से कंपेयर करना, कम या ज्यादा का तो फर्क हो सकता है, लेकिन इलीगल तरीके से आप लोग भी चिपकाते लेकिन जितनी तो इजाजत है, हम 40 लाख रुपया खर्चेंगे किस चीज के लिए? ऐड के लिए तो खर्चा करना है। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे तो नहीं चिपका सकते। लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी, हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर, मान लिया मेरा घर है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी पर अपने आप चिपका सकता हूँ, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। ये जब तक प्रॉपर्टी वाले को नो ऑब्जेक्शन हो, जब तक प्रॉपर्टी वाले को इतराज ना देखो, हो, सच ये, जब तक आप उस पर झंडा या बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकते। सच बात ये है कि इस चुनावी दौरान के समय में तमाम पार्टियां सिर्फ इस तरीके से चिपकाती चली जाती हैं मकानों की दीवारों पे जैसे उनके बाप का अधिकार हो, तो और ये गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है। पूछता कि मैं आपकी दीवार पे चिपका दूं या ना चिपका दूं, आपकी गाड़ी पे चिपका दूं ना चिपका दूं, सिर्फ अपने बाप की जगह समझ के चिपकाते हैं लगातार। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये सभी पार्टी पे लागू होता है, सभी पार्टियों पर लागू होता है, सभी पार्टियां ऐसे करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अपनी लिमिट के अंदर है। कम ज्यादा हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ आपको बात। अगर हम कम कर रहे हैं कम तो ज्यादा गलत तो, नहीं है, नहीं गलत तो गलत ही है। देखो गलत, या आप ठीक कह रहे हैं, गलत तो गलत है, लेकिन हम बहुत कम कर रहे हैं। कम कर रहे हो, 100 कर रहा है, हम 2 कर रहे हैं, तो 2 और 100 का तो डिफरेंस बहुत हो गया। मैं कह रहा हूँ कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, लेकिन गलत उसमें है। आप जितने घरों के, आप जाकर आप सर्वे करना कल सुबह, जितने घरों पर पोस्टर लगा दिखे तो वो हक से कहेगा हाँ मैं कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट दूंगा, मैंने लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है बाई चांस कोई ना हो, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। हम मुद्दे पे आप आते मेरे हैं। एरिया में आ जाना। हम मुद्दे पे आते हैं। एरिया में मैं भी घूमता हूँ, आप भी निवासी हो, ठीक है, तमाम चीज जानते हैं, क्योंकि मैं एक तरफा बात नहीं करता है शायद ये चीज, है ना। और ये जबरदस्ती लगाए जाते हैं, जबरदस्ती का मतलब है कि बस आंख बंद करके चिपकाते चले जाओ अपने प्रचार के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जिम्मेदार कौन है? अब किसको जिम्मेदार ठहराते हो आप लोग, जो आज जो घटना घटी? आज जो घटना घटी है, इसमें 100 के 100% जो है सरकारी अधिकारी जो है वो जिम्मेवार हैं इस बात। क्या कोई विशेष राजनीतिक पार्टी? विशेष राजनीतिक पार्टी को मैं इसलिए नहीं कह सकता कि विशेष राजनीतिक पार्टी का कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, हम जिसको पहचानते हो वो ऐसा कोई चिन्हित आदमी नहीं था, लेकिन जो प्रकरण हुआ, जो क्रियाक्रम, जो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से ये ऐसा लगता है कि संभावना की जा सकती है कि किसी ना किसी का ये हाथ हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि कि सरकारी आदमी ऐसा करता नहीं। इस दौरान में अगर सिर्फ एक विशेष पार्टी के ऊपर ये ध्यान दिया जा रहा है कि इसकी चुनावी रैली निकल रही है और दूसरी सब आंख बंद कर रहा है, अगर चुनाव आयोग की वहां पर इतने बड़े बड़े झंडे, पोस्टर, बैनर तमाम इलीगल तरीके से लगाए जा रहे हैं, उसको रोकने के बदले अगर किसी भी एक राजनीतिक दल की क्या नाम है चुनावी यात्रा रोकी जा रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत और वो सीधा सीधा गुंडागर्दी मैं तो कहूँगा।